हेलो दोस्तों, आप सभी का शिव संस्कृत चैनल में स्वागत है। हम लोग वाच परिवर्तन पढ़ रहे हैं और वाच परिवर्तन के भेद, वाच परिवर्तन के नियम, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। आज कर्मवाच और भाववाच की क्रिया पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वाच परिवर्तन है। इस वाच परिवर्तन में हम लोगों ने वाच के 3 भेद देखा है, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। आज का आपका टॉपिक होगा, आज की हेडिंग जो होगी वह आपका होगा कर्मवाच भाववाच की क्रिया। क्या होगा? कर्मवाच भाववाच की क्रिया। ये कर्मवाच भाववाच की क्रिया जो होती है, इस क्रिया को कैसे बनाया जाता है, इस पर हम विशेष नियम 6-7 नियम देखेंगे, जिससे कि आपको कर्मवाच और भाववाच की क्रिया को बनाते समय आसानी से बन जाए। तो हम देखते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखी है, इसमें क्या चीजें हैं। कहा कि कर्मवाच तथा भाववाच की क्रिया बनाते समय कहा कि कर्मवाच तथा भाववाच की क्रिया को बनाते समय मूल धातु के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, मूल धातु के साथ यह और आत्मनेय पद का प्रत्याहार को जोड़कर जोड़ दिया जाता है। देखिए, कर्मवाच और भाववाच की जब हम क्रिया बनाते हैं तो उस क्रिया के साथ में क्या होता है, कहा कि मूल धातु के साथ में यह और आत्मनेय पद का प्रत्याहार जोड़ दिया जाता है। राइट? अब जैसे कैसे होता है, पहले तो मूल धातु क्या है, आप लिखिए इधर मूल धातु प्लस फिर कहा कि यह प्रत्यय, इधर आप यह प्रत्यय हो जाएगा, और पुनः कहा आत्मनेय पद का जो प्रत्याहार है उस प्रत्याहार को इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आप यहां देखिए, आत्मनेय पद का प्रत्याहार है, साइड में आप इधर लिखिए, कहा कि जैसे अते एते अंते, अते एते अंते, से स्थे अध्वे, ए और आवहे आमहे, आवहे और आमहे। राइट? अब देखते हैं, जैसे मूल धातु क्या है, जैसे गम क्या है, ये मूल धातु है।
अब इस गम में या प्रत्यय जोड़ दीजिए और पुनः आत्मनेपद एक वचन में बनाना है तो अते जोड़ दीजिए। अब इसका क्या बनेगा, ग म, ये मूल धातु है। अब ये मूल धातु में आप इस तरह से यह जोड़ करके अते प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनेगा, बनाइए, ग म आधा रहेगा क्योंकि इधर भी इसके आगे हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, और ये भी आधा होगा, लेकिन इसमें अते का जो अ है ये मिलकर पूरा कर देगा और ते बचा है। तो इस प्रकार से क्रिया बनेगी गम्यते। लिख धातु, लिख धातु है, कैसी धातु है, ये मूल धातु है, और इस मूल धातु के साथ आप यह जोड़ेंगे और आत्मने पद का एक प्रत्यय लाइए, अते ला करके इसमें आप इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका बनेगा लिख्यते। राइट। जैसे दृश्य धातु है, यह प्रत्यय जोड़ेंगे और इसमें अते जोड़ेंगे। आप लोग एक गलती हमेशा करते हैं, दृश्य धातु में पश्च धातु समझ करके पश्यते पश्यते पश्यन्ते करने लगते हैं। नहीं, कहा कि जो मूल धातु, इसीलिए यहां कहा मूल धातु, ताकि आप लोग मूल धातु से भटक न जाएं। तो कहा कि मूल धातु जो होती है दृश्य धातु है, दृश्य धातु में यह प्रत्यय आएगा और अते प्रत्यय आत्मने पद का प्रत्याहार जोड़ देंगे। तो कहा कि दृश्य धातु में अगर हम जोड़ते हैं यह प्रत्यय को और पुनः अते जोड़ते हैं तो बनेगा आपका दृश्यते। तो दोस्तों ये कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया में क्या चीजें जोड़ करके आत्मने पद में बनाया जाता है। जैसे हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में करते हैं तो वहां का जो क्रियापद होता है वह आत्मने पद में हो जाता है। इसी प्रकार भाववाच्य में जब परिवर्तन करते हैं तो भी उसकी क्रिया आत्मने पद में रूप चलने लगती है। और आत्मने पद रूप कैसे चलता है इसको आप इस माध्यम से समझ सकते हैं कि मूल धातु होती है, मूल धातु के साथ में यह प्रत्यय जोड़ा जाता है और उस अप्रत्यय के बाद में आत्मने पद का प्रत्याहार जोड़ दिया जाता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाने के लिए। तो अब हम देखते हैं जो विशेष नियम है, आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो आगे बढ़े हम। कर्मवाच्य भाववाच्य के क्रिया पर ही आज विशेष चर्चा रहेगी, क्योंकि ये वाच्य परिवर्तन में इसकी जरूरत होती है और उसी में आप लोगों के साथ गलतियां भी होती हैं। उस गलती को आज हम सुधारेंगे और हमेशा के लिए हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है जैसे पहला आप डालिए जो विशेष, मैं पहले बताया कि आज के जो ये हम पढ़ रहे हैं वाच्य परिवर्तन में, इस वाच्य परिवर्तन में कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया होती है, जो उस क्रिया का विशेष अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे क्रिया परस्मै पदी से आत्मने पदी में बदलती है। तो हम देखते हैं, जैसे आज ये पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो जैसे कहा कि पहला है अजंत धातुओं के साथ में, कहा कि पहला पॉइंट जैसे अजंत धातुओं के साथ, कहा कि जैसे अजंत धातुओं के साथ अजंत धातुओं के साथ अच अर्थात स्वर, अजंत धातुओं के साथ अच स्वर, अजंत धातुओं के अजंत धातुओं का अच, अजंत धातुओं का अच अर्थात स्वर से अंत होने पर ना, अंत होने पर, कहा कि अंत होने वाली जैसे धातु आ, आपके धातु में आ जाए या तो ए आ जाए या तो फिर ए आ जाए, तो अब इनका क्या हो जाता है, कहा कि आ ए ओ को ई हो जाता है, ई हो जाता है।
पुनः देखिए आप लोग, कहा कि जैसे अजंत धातुओं का अच स्वर से अंत होने पर आ ए ऐ, अगर कोई धातु हमारी है, यहां समझिए आप लोग, पेन कापी भी बाहर, आप सामने देखें, कहा कि अगर कोई अजंत धातु हो, कैसी अजंत धातु हो जिसका अच से अंत होता हो, और वह कैसे हो, कहा कि यदि अच में आ जाए या फिर ए आ जाए या फिर ऐ आ जाए, तो इन तीनों को ई हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे दा धातु है, दा धातु है, इस दा धातु में अब दा किससे अंत हो रहा है, द प्लस आ, अब ये अजंत हो गया आपका, क्या हुआ, अजंत हुआ। यही तो कह रहा है, कहा कि अजंत धातुओं से अच से अंत होने वाले या तो अंत में आया जाए या ए आ जाए या फिर ऐ आ जाए, तो कहा कि आ गया, तो कहा कि इस आ को क्या हो जाता है, इस आ को ई हो जाता है। तो जब इस आ को ई हो गया तो आप द में प्लस ई करेंगे तो क्या बनेगा, दी बनेगा। ये दी बना। अब इसका रूप आत्मनेपद में चलाएंगे आप, तो कैसे बनेगा, तब कहा कि दीयते, इसका रूप कैसे बनेगा, दीयते। अब इसी प्रकार कह रहा है, अगर ये ए आ जाए या तो फिर ऐ आ जाए, ए आएगा तो कैसे बनेगा, ऐ आएगा, और दा के साथ में और कौन सी धातु में, जैसे अस्था धातु है जो आप हमेशा पढ़ते हैं, इस अस्था धातु से क्या हो रहा है, धन आ से अंत हो रहा है, जो आ कैसा है, अजंत है। इस अजंत से अब इस अच के स्थान पर आपको क्या करना है, ई करना है। अब इधर आपका अस्थ प्लस ई हो जाएगा ना। अब इस ई को स्थि बनेगा। अब इसका रूप कैसे चलेगा, स्थीयते, स्थीयते, ये आत्मनेपद में रूप इसका इस प्रकार चलेगा। एक दो और हम देख लेते हैं। पा धातु को ऐसे पीयते चलने लगेगा। आगे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। यही आपका वाच्य परिवर्तन करते समय भाववाच्य और कर्मवाच्य क्रिया कंफ्यूजन करती है आपको, उसी कंफ्यूजन को आज दूर करना है। अब आपका दूसरा पॉइंट होगा यहाँ। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट यह है कि अजंत धातुओं के, आप लोग नोट करिए, अजंत धातुओं के, कहा कि अजंत धातुओं के ह्रस्व स्वर को दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कैसे दीर्घ हो जाता है, अब एक पहला जो बताया आपका कि यदि स्वर के, यदि कोई धातु स्वर से अंत हो रही हो और उस स्वर का अंत आ ए ओ से, आ ए ऐसे हो, तो उसके स्थान पे ई हो जाता है, जैसे दा से दीयते रूप चलने लगता है। उसी प्रकार दूसरा नियम बता रहा है कि अजंत धातुओं के साथ जो ह्रस्व स्वर होता है, उस ह्रस्व स्वर को हम क्या कर देते हैं, दीर्घ करके उसका आत्मनेपदी में रूप चलाते हैं। कैसे होगा, तो बाकी जैसे ची है, ची धातु है। अब यहां आप नोट करिए, यहां मूल धातु हो जाएगी आपकी, और यह प्रत्यय और आत्मनेपद, राइट। कहा कि जैसे ची धातु है, ची मूल धातु है। अब इस ची मूल धातु का कहा कि जब हम कर्मवाच्य में इसकी आत्मनेपद में रूप चलाते हैं इस ची धातु का, तो रूप कैसे बनेगा, तो कहा कि ची का, कहा कि च में क्या है, च में ह्रस्व ई है, तो कहा कि ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो अब देखिए, अब इस ह्रस्व ई को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो कहा कि जब दीर्घ ई हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, ची बन जाएगा ना। और फिर कहा कि इस प्रत्यय को आप लाएंगे, यह लाएंगे, और इधर आत्मनेपदी का अत्य प्रत्यय लाएंगे, तो क्या बनेगा आपका, चीयते। क्या बनेगा, चीयते। इसी प्रकार से आप लाइए जी का,
सेम प्रोसेस जी का, जय में ई है, ई को आप दीर्घ ही करेंगे, पुनः बनाएंगे तो क्या बनेगा, जीयते। कैसे रूप चलेगा, जीयते। उसी प्रकार स्तु धातु है, स्तु धातु का इस उ को दीर्घ उ करेंगे आप, क्या बनेगा, स्तु बनेगा। इस स्तु को क्या कैसे चलाएंगे, स्तूयते, ऐसे रूप बनेगा। आपको ध्यान देना है कि यदि धातु हमारी ह्रस्व अंत हो, ह्रस्व से अंत हो, तो उस धातु का जो ह्रस्व अ होगा या ह्रस्व ई होगी, जो भी दीर्घ ह्रस्व स्वर होगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ची में छोटी ह्रस्व ई है और इस ह्रस्व ई को दीर्घ ई हो करके चीयते रूप बनता है। तो इसी प्रकार से आपका श्रु हो गया। ऊपर देख लीजिए आप लोग, जैसे श्रु धातु है, श्रु धातु को आप दीर्घ करके देखेंगे श्रु बनेगा, इसका रूप कैसे चलेगा, श्रूयते, राइट, श्रूयते रूप चलेगा इसका। आप लोग नोट करिए। फिर आगे हम तीसरे पॉइंट पर देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, ये आपको आत्मने पद का रूप प्रत्यय, जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो वहां कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह आत्मने पद में होती है। तो उस आत्मने पद में बनाने के लिए मूल धातु से कैसे जोड़ करके हम आत्मने पद में उसका रूप चलाते हैं, हम इस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तीसरा पॉइंट यह है, कहा कि धातु के आदि अर्थात प्रारंभ में, कहा कि धातु के प्रारंभ में, तीसरा पॉइंट है, कहा धातु के प्रारंभ में यह तथा वह को, कहा कि धातु के प्रारंभ में यह तथा वह को, यह तथा वह को संप्रसारण होकर क्रमशः ई तथा उ हो जाता है, ई तथा उ हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि संप्रसारण क्या है। आप ई को यणज पढ़े हैं कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, राइट, इक के स्थान पर यण हो जाता है, तो ये ई को यणज हो गया। और यही चीज इसके उल्टा करेंगे कि संप्रसारण क्या होता है, इस संप्रसारण में कहा कि यण के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण कहलाता है। तो कहा अगर य से इस शुरुआती में किसी धातु का शुरुआत य से हो रही हो या किसी धातु का प्रारंभ व से हो रहा है, तो उसको आत्मने पद में, उसको कर्मवाच्य की क्रिया बनाते समय, भाववाच्य की क्रिया बनाते समय, अर्थात आत्मने पद में रूप बनाते समय उसका क्रमशः य को ई और व को उ हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, इसका उदाहरण क्या है, जैसे यज धातु है, यज धातु है। अब देखिए, कहा कि धातु के प्रारंभ में यह हो या तो वह हो, तो यह मिल गया, ये धातु के प्रारंभ में हो गया, क्या है ये प्रारंभ है, इस प्रारंभ में यह मिल गया। तो कहा कि यह अगर होता है तो यह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो गया। अब इसका रूप कैसे चलेगा, तो कहा कि अब ये इस यह के स्थान पर ई हो गया, तो अब इसका मतलब हो गया आपका इज बन गया। अब इज के आप रूप चलाएंगे तो इज्जते बनेगा, इज्जते, कैसा रूप बनेगा, इज्जते। क्यों, क्योंकि कहा कि धातु के प्रारंभ में यह हो, तो यह धातु के प्रारंभ में है और इस यह के स्थान पे कहा ई हो जाएगा, ई हो करके यज का इज हुआ और इज का आत्मने पद में रूप चलाएंगे, इज्जते बनेगा। उसी प्रकार हुआ का देखते हैं, हुआ का क्या है,
कहा कि जैसे वच धातु होता है बोलने के अर्थ में। अब यह वच धातु कैसा है, प्रारंभ में है, धातु के प्रारंभ में है, और ये धातु के प्रारंभ में होने से इस व को क्या हो गया, इस व को उ हो गया। अब इस उ को आपका उच्च बन जाएगा। अब उच्च का रूप आप चलाएंगे, इसका कैसे चलेगा, उच्चते, ये बनेगा आपका। तो कहा कि या का क्रमशः ई हो जाता है, व का क्रमशः उ हो जाता है। ये आपका थर्ड नियम हुआ। आप नोट करिए, पुनः आगे देखते हैं हम। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम कहा कि अजंत धातु के अंत में, अजंत धातु के अंत में री को री हो जाता है, री को री हो जाता है। जैसे कहा कि अजंत धातु के अंत में री आए, क्या है, री आए, तो इस री को री हो जाता है। जैसे क्री धातु है, अब इस क्री धातु में क्या है, क धन री। अब इसका इस धातु का अंत किससे हो रहा है, री से हो रहा है। अब ये कह रहा है कि इस री के स्थान पे आपको लाना क्या है, री लाना है। तो अब इस री के स्थान पे री ला करके आप क्या बनाएंगे, कल क में क्या बनेगा, क का आपका आधा है, इस आधे में ये जुड़ेगा, क्री बनेगा। अब आपका रूप आत्मनेपद में बनेगा क्रियते। कैसे होगा, क्यों, क्योंकि कहा कि यदि धातु के अंत री से हो रहा हो तो इस री से इस री में परिवर्तन हो जाता है, और इस री में परिवर्तन होकर के आत्मनेपद में रूप आपका क्रियते बनता है। उसी प्रकार से देखिए आप री का ह प्लस री, अब इस री के स्थान पे लाना है आपको री को। अब ये बनेगा आपका ह्रियते, क्या बनेगा, ह्रियते। नोट करिए, पुनः आगे देखते हैं। नहीं, इस री के ये वाला री हो जाएगा, है ना। कहा कि अजंत धातु के अंत में, अर्थात जिस किसी धातु का अंत इस री से हो रहा है, जैसे क्री में क्या है, क्री में क धन री बराबर क्री होगा। कहा कि इस री से अंत होने वाले धातु के स्थान पे ये र और इकार होकर के री बन करके क्रियते, ह्रियते, स्मृयते की तरह रूप बनता है। आगे देखते हैं 5वां नंबर। पांचवा नंबर कह रहा है कि धातु के अंतिम हलवर्ण, धातु के अंतिम हल मीन्स व्यंजन। कहा कि धातु के अंतिम हल अर्थात व्यंजन को पूर्व अनुनासिक आने पर, हल को, कहा कि हल को हल से, क्षमता, हल से पूर्व, कहा कि धातु के अंतिम हल व्यंजन से पूर्व अनुनासिक आने पर, अनुनासिक आने पर उस अनुनासिक का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कहा कि जैसे आपका बंध धातु होती है, बंधन के अर्थ में, कहा कि जैसे बंध धातु है,
अब कहा कि बंध धातु, धातु के अंतिम हल ना, कहा कि धातु के अंतिम हल क्या है, इसमें क्या है, ब धन अ धन न धन ध धन अ ना। तो वही कहा कि धातु के अंतिम हल, हल मीन्स व्यंजन, कहा कि ये स्वर हुआ, इसके पूर्व में जो क्या है व्यंजन है, ये व्यंजन हुआ। कहा कि इस व्यंजन से पूर्व जो अनुनासिक है, इसके पूर्व में अनुनासिक न है, तो कहा इस अनुनासिक का लोप हो जाता है, अर्थात इसका लोप करेंगे। तो बंधन में बंधन का जो न है उसका लोप होकर के क्या बनेगा आपका, कहा कि बध बन जाएगा। क्या बनेगा, बध। अब इसका रूप बनाएंगे आप, तो इसका रूप बनेगा बध। बध से यह प्रत्यय जोड़ करके आत्मनेपदी का आप अते प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर ऐसे करिए बध्यते। क्या बनेगा, बध्यते। उसी प्रकार से जैसे रंज धातु होती है, रंज धातु, इस रंज धातु में इया का लोप हो जाएगा। जब इसी प्रोसेस से जब इसका लोप हो जाएगा तो आपका रज बनेगा। जब ये रज बनेगा तो इस रज धातु से आप यह प्रत्यय करके अते प्रत्यय जोड़ करके बनाएंगे रज्यते। क्या बना, रज्यते। नियम देखिए पांचवा कह रहा है कि यदि धातु के अंतिम हल वर्ण से पूर्व में यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो उस अनुनासिक का लोप हो जाता है, और लोप होकर के लोप होने के बाद जो बचता है उसमें यह प्रत्यय कर या जोड़ करके और पुनः आत्मनेपद पद का अते एते प्रत्यय जोड़ करके उसका रूप आत्मनेपद पद में चलता है। अब हम पांचवा के बाद छठा नियम देखते हैं क्या है। छठा नियम है अस धातु, अस धातु का कर्मवाच्य और भाववाच्य। कहा कि अस धातु का कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या हो जाता है, भाववाच्य में भू हो जाता है, भू हो जाता है। कैसे होगा, जैसे कहा कि अस मीन्स होना, अस ये धातु हो गई। कहा कि अस धातु सा, इसका चिन्ह धातु का होता है ये, राइट। कहा कि ये अस धातु का कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब हम इसका रूप बनाते हैं, रूप चलता है इसका, तो इस अस का क्या हो जाता है, भू हो जाता है। तो इस अस का हम यहाँ क्या करेंगे, भू करेंगे। अब इसका रूप आप आत्मनेपद पद में चलाएंगे तो क्या बनेगा, भू के साथ में यह जोड़ेंगे और पुनः अते जोड़ेंगे, इसका बनेगा भूयते। क्या बनेगा रूप इसका, भूयते। सातवां नियम आप देखिए, ऊपर ही देखते हैं, थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये, आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ें। सातवां नियम कह रहा है कि धातु के अंतिम न का, सातवां नियम है, कहा कि धातु के अंतिम न का विकल्प से लोप हो जाता है। कहा कि धातु के अंतिम न को, यदि किसी धातु का अंत न से हो रहा हो तो उसका विकल्प से न लोप हो जाता है। हम उस धातु के अंतिम न को लोप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, नित्य लोप की बात नहीं कर रहा है। कहा कि विकल्प से उसका लोप हो जाता है। कैसे, जैसे खन धातु है, यहां से देखते हैं, अच्छा लोप हो जाता है, पुनः लोप, यहां से देखते हैं, लोप होने पर कहा कि लोप होने पर पूर्ववर्ती
पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घ हो जाता है, पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घ हो जाता है। दो कंडीशन बताया, कहा कि धातु के अंतिम न का विकल्प से लोप होने पर उसके पूर्व में जो स्वर होगा उस स्वर का क्या हो जाएगा, कहा उस स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे खन धातु है, इस खन धातु का कहा कि पहले तो कहा कि अंतिम स्वर का अंतिम न का विकल्प से लोप हो जाएगा, इसका हम लोप कर दिए। अब लोप करने के बाद ख बचा। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है, कहा कि इस न के पूर्ववर्ती जो स्वर है, पूर्ववर्ती स्वर ख में खकारो उत्तरवर्ती अकार है, इस अकार का दीर्घ हो जाएगा, खा बन जाएगा। तो अब इसका रूप कैसे बनेगा, कहा कि अब इस खा को, इस खा में आप यह प्रत्यय कर, यह जोड़ करके और अते प्रत्यय जोड़ करके आप बनाएंगे रूप, इसका बनेगा खायते। क्या बनेगा, खायते। ये कैसा हुआ, आप यहां नोट करिए, ये विकल्प से हुआ। हम इस नकार को क्षमता, इस नकार को हम विकल्प से लोप किए हैं, न कि नित्य किए हैं। अगर इस न को हम विकल्प से लोप नहीं अगर करेंगे तब क्या बनेगा, तब इसका रूप बनेगा खन्यते। अब ये कैसे है, विकल्पा भाव, विकल्प के अभाव में खन्यते बनेगा। पुनः देखिए, जैसे तन विस्तारे धातु होता है, इस तन धातु का ता बचेगा, क्योंकि न का हम विकल्प से लोप करेंगे। जब ये ता बचेगा तो ता में यह प्लस अते जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तायते। और यदि हम तायते रूप बनेगा किसमें, विकल्प से, विकल्प से तायते बनेगा। और कहा कि यदि हम इस नकार का लोप नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, तन्यते बनेगा। और ये किस पक्ष में बनेगा, कहा कि विकल्प अभाव, विकल्पा भाव में। तो दोस्तों, ये आज का वाच्य परिवर्तन का कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रिया के कुछ विशेष नियम थे, जिसको आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस नियम को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस नियम को आप अच्छे से समझकर कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया को बनाते समय आप अप्लाई करेंगे तो आपका कर्मवाच्य भाववाच्य कदापि गलती नहीं होगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय। और दोस्तों, आप लोगों का ये वाच्य परिवर्तन का एक आपका शॉर्ट वीडियो और एक आपका जो है लॉन्ग वीडियो में 2-4 मिनट का वाच्य परिवर्तन का एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। अगर उसको आप देखते हैं तो वहां से कम समय में काफी चीजें मिल जाएंगी आपको। और इसके बाद वाला, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपका कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य का क्या नियम होता है उस पर हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो चर्चा का विषय था वह कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रिया विशेष पे था। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी कुछ मिल जाए। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य का जो ये बहुत बड़ा भ्रम बना रहता है, कैसी क्रिया होगी, क्या कर्म होगा, क्या उक्त होगा, क्या अनुक्त होगा, उससे उनको भी निकालिए और स्वयं तो निकले ही। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला आपके साथ बना रहे और हम आपके बीच में उपस्थित होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।